नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित कुमार पाटीदार है। हम अपनी सिक्स सिग्मा की सीरीज़ एक बार फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम सिक्स सिग्मा का वाइट बेल्ट और येलो बेल्ट का जो कंटेंट है वो पूरा कवर करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे साथ में बने रहेंगे सिक्स सिग्मा से रिलेटेड जितने भी टूल्स और टेक्निक्स हैं उन्हें सीखने के लिए। चलिए, तो ज़्यादा समय न लेते हुए अब हम शुरू करते हैं। देखिए, हमारा जो फर्स्ट सेशन है इसमें हम कौन कौन सी चीज़ें कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे सिक्स सिग्मा क्या होता है, हमें सिक्स सिग्मा की ज़रूरत क्यों है, सिक्स सिग्मा की डिसीजन मेकिंग किस तरह से होती है, सिक्स सिग्मा लेवल किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, कॉमन सिक्स सिग्मा प्रिंसिपल्स और चैलेंजेस ऑफ सिक्स सिग्मा। तो आइए हम अब एक एक करके चीज़ें शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, हमें सिक्स सिग्मा की ज़रूरत क्यों है। देखिए, हम जानते हैं कि हमारे आज के समय में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम अपने आसपास फेस करते हैं। या तो हम उन्हें महसूस कर रहे हैं या हमारे कारण वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप जब किसी रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो देखते हैं कि आज भी कई सारी ट्रेन्स लेट चल रही हैं। वो अपने समय पर नहीं है, दो दो तीन तीन घंटे लेट है, कई कई जगह पर तो आठ आठ दस दस घंटे भी लेट होती हैं। आज के समय में भी हमें इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। दूसरी चीज़, हम कई बार कस्टमर जो किसी प्रोडक्ट को लेके जो एक्सपेक्टेशन रखता है वो एक्सपेक्टेशन उसकी कंप्लीट नहीं होती है, और जो क्वालिटी वो एक्सपेक्ट कर रहा था वो उस प्रोडक्ट के द्वारा कस्टमर को डिलीवर नहीं की जाती है। जैसे हम देखते हैं कई बार कि हम अपने आसपास सुनते रहते हैं कि फला जो कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट था वो लेट हो गया, या फिर जो बिल्डर था उसने प्रोजेक्ट की डिलीवरी समय पर नहीं दी। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके कारण हमें कुछ ना कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा जिससे ये हमारी चीज़ें सही हो सकें या इन्हें हम सही कर सकें। हम देखते हैं कि आप किसी यूनिवर्सिटी के अंदर या किसी कॉलेज के अंदर किसी प्रोग्राम में आप ज्वाइन होते हैं, और वो जो आपका 2 साल का 3 साल का जो प्रोग्राम होता है वो खिंचते खिंचते 3 साल 4 साल 5 साल तक चला जाता है। तो जो व्यक्ति को 4 साल के बाद में काम करना शुरू कर देना था वो 4 साल 5 साल तक भी प्रोडक्टिव नहीं बन पाता है, और वो सिर्फ एक कंज्यूमर बन के रह जाता है उस यूनिवर्सिटी का, साथ ही साथ में अपनी फैमिली का। वो अपने फैमिली के ऊपर एक तरह से बर्डन बन जाता है। तो हम इस तरह की सिचुएशंस को किस तरह से अवॉइड करें, या क्यों हमारी यूनिवर्सिटीज़ लेट हो रही हैं, अगर हमें इनका सॉल्यूशन जानना है तो हमें सिक्स सिग्मा को डिटेल से समझना पड़ेगा और उन पॉइंट्स तक पहुंचना पड़ेगा जिनके कारण हमारे इंस्टीट्यूट की एग्जाम्स लेट हो रही हैं, और उन्हें करेक्ट करना पड़ेगा ताकि समय पर सारी चीज़ें हों और हमारे देश की उन्नति हो सके। कई बार आप देखते हैं कि हमने किसी डॉक्टर ने रॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन दे दिया, ऑपरेशंस में कुछ गलती हो गई। इस तरह की जो गलतियां होती हैं, जो कि हाईली स्किल्ड लोग हैं, डॉक्टर्स को हाईली स्किल्ड लोगों की कैटेगरी में कंसिडर किया जाता है, तो इस तरह के जो हाईली स्किल्ड लोग हैं वो भी कई बार इस तरह की छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं जिसके कारण लोगों की जान मुसीबत में आ जाती है। तो अगर हमारे आसपास इस तरह की समस्याएं हैं तो फिर हमें एक टूल और टेक्निक की ज़रूरत है जो हमें इस तरह की समस्याओं से बाहर निकालने में मदद कर सकता है। तो आइए हम अपने आने वाली कुछ स्लाइड्स में समझेंगे कि सिक्स सिग्मा किस तरह से आपकी मदद कर सकता है। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं एक सिक्स सिग्मा की हमें ज़रूरत क्यों है। व्हाट इज सिक्स सिग्मा। देखिए, सिक्स सिग्मा क्या है। सिक्स सिग्मा एक प्रोसेस इंप्रूवमेंट की मेथड है। डिफाइन द वेरिएशन इनहेरेंट एनी प्रोसेस। देखिए, एक कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो बहुत सारी छोटी छोटी प्रोसेस से मिलकर बना होता है। यही छोटी छोटी प्रोसेस के जो होती है बड़ी प्रोसेस बनाती हैं, और यही जब बड़ी प्रोसेस को कंबाइन करते हैं तो एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है। अगर इन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो भी प्रोसेसेस हैं उन प्रोसेस के अंदर किसी भी तरह का कोई वेरिएशन है तो ये जो वेरिएशन है यही आगे जाके आपके लिए किसी न किसी तरह की एरर्स का कारण बनता है। देखिए, हमने पूरा रोड में बताया हुआ है कि जब भी आप किसी प्रोसेस के ऊपर काम करते हैं और उस प्रोसेस के अंदर अगर वेरिएशन आता है तो ये वेरिएशन किसी न किसी तरह की एरर्स को अट्रैक्ट करेगा। हो सकता है वहां पे एरर हो सकता है एरर ना हो, पर अगर वहां पर एरर होती है, एरर अगर हो रही है तो रिस्क फॉर प्रोडक्ट डिफेक्ट, प्रोडक्ट के अंदर जो है डिफेक्ट आने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे ही प्रोडक्ट आपका डिफेक्टिव होगा, देखिए कस्टमर एक एक्सपेक्टेशन लेके बैठा हुआ है
अगर वो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होगी तो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल डाउन जाएगा। जैसे ही कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल डाउन जाएगा, वो आपका जो कस्टमर है वो पोरली सेटिस्फाइड हुआ, वो अगली बार न खुद आपके प्रोडक्ट परचेस करेगा ना किसी और को परचेस करने देगा, वो आपकी बैड माउथ पब्लिसिटी करेगा। जैसे ही आपकी बैड माउथ पब्लिसिटी होगी, लोग आपके प्रोडक्ट से दूर जाने की कोशिश करेंगे, किसी दूसरे अल्टरनेटिव की तरफ जाएंगे। और यही जो जब आपके पास में कस्टमर्स की संख्या कम होगी, डेफिनेट सी बात है फिक्स कॉस्ट आपकी है, वेरिएबल कॉस्ट चाहे आपकी कम हो रही हो, बट आपके लॉसेस बढ़ना शुरू हो जाएंगे। इसलिए प्रोसेस के अंदर वेरिएशन को मिनिमाइज रखना ही सिक्स सिग्मा का एक ऑब्जेक्टिव है, एक मेजर ऑब्जेक्टिव है। तो आइए अब हम किस तरह से इसे कर सकते हैं, हम अपनी आने वाली स्लाइड्स में समझते हैं। जब भी हम सिक्स सिग्मा के बारे में बात करेंगे, हम कई जगह पर बात करेंगे बीटा टेस्टिंग के बारे में। तो आइए समझते हैं बीटा टेस्टिंग क्या होती है। देखिए, बीटा टेस्टिंग जब आप कोई भी एक नया प्रोडक्ट, नया सिस्टम या कोई भी नया आइडिया आप टेस्ट करने की कोशिश करते हैं एक पर्टिकुलर टारगेट ग्रुप के साथ में, एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर। जैसे सपोज करें कि आपने प्रोडक्ट, एक नया तरह का प्रोडक्ट लॉन्च किया है। सपोज करें आपकी कंपनी है, उसने एक नई एलईडी लाइट लॉन्च की है। अब ये जो नई एलईडी लाइट आई है, इसे कस्टमर एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, उसके लिए आप क्या करेंगे, अपने कुछ जो कस्टमर्स हैं उन्हें आप वो सैंपल देंगे, उनसे उसको फील करवाएंगे। जैसे ही वो उसको यूज़ करेंगे, वो फीडबैक देंगे। उस फीडबैक के बेसिस पे आप अपने जो नई एलईडी लाइट आपने लॉन्च की है उसमें आप कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे। तो आप जब अपने प्रोडक्ट को पूरी तरह से मार्केट में लॉन्च करने के पहले, जब आप एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के अंदर जब आप उसे लेकर टेस्ट करते हैं, तो उसे ही बीटा टेस्टिंग कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें एक टारगेट ग्रुप होता है जो कि कंट्रोल इन्वायरमेंट के अंदर काम करता है। इसका सबसे बड़ा फायदा तो ये होता है कि रिड्यूस रिस्क एंड कॉस्ट। इसकी जो रिस्क है वो सबसे कम हो जाती है और इसकी जो कॉस्टिंग है ये भी कम होती है। अगर सपोज करें आपने पूरे मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट को रोल आउट कर दिया और मार्केट ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, तो सीधी सी बात है आपके प्रोडक्ट को वापस से लेके आना, उसमें मॉडिफिकेशन करना या उसे स्क्रैप करना एक बहुत बड़ी कॉस्ट आपके लिए बन सकती है। तो उससे बचने के लिए बीटा टेस्टिंग सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप एक लिमिटेड टारगेट ग्रुप के साथ में काम कीजिए, जो भी मॉडिफिकेशंस आए हैं उनके ऊपर विचार कीजिए, करेक्ट कीजिए और उसे फिर आप अप्लाई कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला फायदा तो क्या होगा, रिड्यूस रिस्क एंड कॉस्ट। रिस्क और कॉस्ट कम हो जाती है। हेल्प इन आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम एंड करेक्टिंग। कई बार जब आप लेबोरेटरी के अंदर अपने प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं या अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही इंटरनली उसे डेवलप करते हैं और जब फील्ड पे उसे लेके जाते हैं, तो कई अलग तरह की प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ती है। तो वो प्रॉब्लम्स क्या है, आप उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें और उसे करेक्ट करें। इसीलिए आपको ये जो बीटा टेस्टिंग ये हेल्प करती है। अभी वर्तमान समय में हम अगर छोड़ दें तो कुछ समय पहले तक भारत की सड़कें बहुत ही ज़्यादा खराब थी, आज भी खराब है, बट उतने बड़े एरिया में नहीं है, कुछ लिमिटेड एरिया के अंदर खराब है। तो अगर किसी फोर व्हीलर कंपनी को अगर अपनी कार अगर मार्केट में लॉन्च करनी होती और वो अगर बिना अगर वो किसी एग्जिस्टिंग ऐसे फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री की अगर वो कार है और उसे अगर भारत में अगर लेके आना है और वो अगर मार्केट स्टडी ना करे या अगर कंट्रोल इन्वायरमेंट में अगर उसे अपने प्रोडक्ट को यूज़ ना करके देखे, तो हो सकता है कि उसका प्रोडक्ट जो है फेल हो जाए। क्योंकि वहाँ पर किस तरह से उनका फ्लोर रेशो है, किस तरह से कितने बड़े उनके टायर्स की हाइट क्या है और क्या हमारी जो इंडियन जो रोड्स हैं वो उन टायर की हाइट्स को एक्सेप्ट कर लेंगी, या ऐसा तो नहीं है कि कार चलते चलते नहीं नीचे से रगड़ खा रही है। तो इस तरह की प्रॉब्लम से बचने के लिए बीटा टेस्टिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और एक इम्पॉर्टेंट टेस्टिंग मेथड है। आइए तो हम अगली स्लाइड्स पे चलते हैं। देखिए, जब भी हम डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं तो डिसीजन मेकिंग बेसिकली दो तरह की होती हैं, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं ये हमेशा ही डिसीजन मेकिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। अब मैं बात करूं डिसीजन मेकिंग दो तरह की कौन कौन सी हैं, तो सब एक तो होती है इंट्यूशन या एक्सपीरियंस बेस पे, और दूसरा होती है बेस्ड ऑन डाटा। मैं एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। सपोज करें आपके घर पे अगर कुछ गेस्ट आ गया,
आपके जो रेगुलर फैमिली मेंबर्स हैं, आपकी मदर हो गई, वाइफ हो गई, आपकी सिस्टर हो गई, वो लोग क्या करेंगे, अपने इंट्यूशन के बेसिस के ऊपर जितनी भी एक्सपेक्टेड क्वांटिटी होगी, अगर आप उनको भोजन के लिए अगर निमंत्रित करते हैं तो वो अपने हिसाब से उसे मैनेज कर सकते हैं। बट ये एक लिमिटेड सिनेरियो है। और वहीं अगर आपको एक बड़ी पार्टी अगर ऑर्गेनाइज करनी होगी तो हो सकता है कि वहाँ पे जब आप फूड के लिए आप जब प्रिपरेशन करेंगे तो आप एक बाकायदा लिस्ट बनाएंगे, डाटा जनरेट करेंगे, स्पेसिफिक क्वांटिटी मेज़र करेंगे और तब जाके अपनी पार्टी के लिए आप कंटेंट जो कंज्यूमेबल आइटम जितना भी है वो प्रिपेयर कर पाएंगे। ये मैंने एक छोटा सा हाउस होल्ड का एग्जाम्पल दिया। इसी तरह से कई बार ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो जिन लोगों को काम करते करते बहुत ज़्यादा समय हो चुका है, उनका एक अपना एक्सपीरियंस होता है, उनका एक अपना इंट्यूशन होता है कि हम इस तरह से किसी प्रोसेस पे काम करेंगे तो काम हो जाएगा। बट अगर हम उसके साथ में अब कुछ ना कुछ अगर डाटा ऐड कर दें जो कि जो इंट्यूशन है उसको सपोर्ट करे और साथ ही साथ में ये कंफर्म करे कि जो इंट्यूशन लिया जा रहा है, जो इंट्यूशन है या जो एक्सपीरियंस कह रहा है वो आज के समय भी वैलिड है। अच्छा, हम जब भी डिसीजन मेकिंग को डाटा से जोड़ने की बात करते हैं तो हम कभी भी ये नहीं कहते हैं कि आपका जो एक्सपीरियंस है या इंट्यूशन या बेकार है। हमारा सिर्फ सजेशन इतना रहता है कि इंट्यूशन या एक्सपीरियंस जब डाटा के साथ में मैच हो जाएगा तो दुनिया के अंदर मिराकल कर सकता है। और इसी मिराकल के लिए हमें डिसीजन मेकिंग की जो प्रोसेस है इसमें दोनों चीज़ों को जोड़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इंट्यूशन और एक्सपीरियंस, और उसके साथ में आपका जो करंट डाटा है, करंट जो सिनेरियो है वो क्या कह रहा है उसको आपको डाटा के साथ में एसोसिएट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, जब भी आप कोई डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस सिक्स सिग्मा के बगैर करेंगे तो उसमें क्या लॉसेस हो सकते हैं उनके बारे में अब हम इस स्लाइड के ऊपर चर्चा करेंगे। कई बार ये होगा कि आपके जो ऐसे लोग जो इन्फ्लुएंशियल कैटेगरी के हैं या इन्फ्लुएंस कर सकते हैं चीज़ों को, वो क्या करेंगे, इन्फ्लुएंशियल पीपुल्स लीड द डिसीजन, वो हमेशा डिसीजंस को लीड करने की कोशिश करेंगे। आपने भी कई बार देखा होगा कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है तो वो आपकी जो डिसीजन मेकिंग है उसे अफेक्ट करता है, चाहे उसके पास में एक प्रॉपर एविडेंस हो या ना हो। बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस और नॉलेज, अगर आप डिसीजन मेकिंग और पास्ट एक्सपीरियंस या नॉलेज के बेसिस पे कर रहे हैं तो हो सकता है कि उस समय जिस समय आपका ये एक्सपीरियंस है उस समय तो चीज़ वैलिड हो, बट आज के समय में वो चीज़ इनवैलिड हो चुकी हो या उसकी रिलेवेंस खत्म हो गई हो। प्रॉब्लम्स आर एड्रेस्ड आफ्टर द इम्पैक्ट प्रोडक्ट और प्रोसेस। आप अगर आप सिक्स सिग्मा के बगैर अगर आप काम करते हैं तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को हो सकता है कई बार तब एड्रेस करें जब आपके पूरे के पूरे वो प्रोडक्ट को इम्पैक्ट कर चुकी हों या पूरी की पूरी प्रोसेस को इम्पैक्ट कर चुकी हों। प्रोजेक्ट कॉस्ट इज इंक्रीज्ड, अगर आप सिक्स सिग्मा के बगैर काम करेंगे तो आपके जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो इंक्रीज होगी। कैसे इंक्रीज होगी? सपोज करें एक प्रोजेक्ट है, आपको लगता है कि आपको एक सर्टेन स्टेप है ABCD, आपने इसको ABCD को वर्क किया, लॉन्च किया, फिर आपको लगेगा कि नहीं इसमें करेक्शन की ज़रूरत है क्योंकि डाटा हमारा जो मार्केट से आ रहा है वो कुछ और कह रहा है। वहीं अगर आप इसको सिक्स सिग्मा की मेथड के थ्रू जाएंगे जिसमें बहुत सारी प्रोसेसेस हैं, स्टेप्स को फॉलो करेंगे, तो आपकी जो प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है ये डेफिनेटली कम होगी। एक्सट्रोवर्ट टीम मेंबर्स सप्रेस इंट्रोवर्ट ऑन डिसीजन मेकिंग, कई बार आपके जो एक्सट्रोवर्ट टीम मेंबर्स रहेंगे वो आपके जो इंट्रोवर्ट टीम मेंबर्स हैं उनकी डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करने की कोशिश करेंगे। कई बार ये होता है कि लोग डिसीजन तो ले लेते हैं पर जो उन्होंने डिसीजन लिया है उस डिसीजन के कारण अगर किसी तरह का कोई फेल्योर आता है तो जब फेल्योर आता है तो उस फेल्योर की पहली बात तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बचते हैं क्योंकि कोई किसी भी तरह का कोई रिलेवेंट मेथड को फॉलो नहीं किया गया है। और समटाइम्स लीडर्स नॉट टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फेल्योर और समटाइम्स फेल्योर कॉज आइडेंटिफिकेशन इज वेरी डिफिकल्ट। और कई बार ये होता है कि किस कारण से फेल्योर हुआ है, या तो डिसीजन की प्रॉब्लम थी या फिर प्रोसेस की प्रॉब्लम थी, उसे भी आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए सिक्स सिग्मा के जो मेथड्स हैं उनको हमें यूज़ करना
बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद सौदा रहता है। बीटा टेस्टिंग जो होती है, इसमें हम अपने जो प्रोडक्ट है उसे बनाने के बाद में अपने कस्टमर तक लेके जाते हैं। बट बीटा टेस्टिंग भी अपने साथ में एक तरह की कॉस्ट इनकर्ड करती है। और अगर आप बीटा टेस्टिंग भी अगर ट्रायल और एरर मेथड के ऊपर काम करेंगे तो ये भी आपकी कॉस्टिंग बढ़ाएगी। इसलिए बीटा टेस्टिंग भी अगर आपको करना है तो हमेशा कोशिश ये करनी है कि आपने जो सिक्स सिग्मा के जो लर्निंग्स आप कर रहे हैं उनको ध्यान में रख के करें, ताकि आपकी जो ट्रायल और एरर की जो मेथड्स हैं उससे आप बचें और आप बिल्कुल सही प्रोडक्ट के साथ ही टेस्ट मार्केट के साथ में टेस्ट करें, ताकि सही आंसर मार्केट आपको दे। एनी चेंजेस नॉट सपोर्टेड बाय एनी टाइप ऑफ डाटा। ठीक है, तो ये एक अगर आप विदाउट मेकिंग डिसीजन मेकिंग, अगर विदाउट सिक्स सिग्मा अगर आप डिसीजन मेकिंग करते हैं तो क्या लॉसेस हो सकते हैं, उसके बारे में अभी हमने चर्चा की है। अब हम बात करेंगे कि डिसीजन मेकिंग विद सिक्स सिग्मा। देखिए, अगर आप अपने डिसीजन मेकिंग को सिक्स सिग्मा के साथ में अगर सपोर्ट देकर अगर काम करते हैं तो इसमें सबसे पहला फायदा तो आपको ये होता है कि जो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन है वो बहुत ही आसान हो जाता है। वैलिडेट अजम्पशंस, आपने जो भी अजम्पशंस किए हैं उन्हें वैलिडेट करना बहुत ही आसान हो जाता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग सॉल्यूशंस, हमने एक पूरी मेथड है ब्रेनस्टॉर्म करने की। आप आपकी टीम के साथ में किस तरह से ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, तो हम अपने आने वाले सेशंस में या हम लोग जब एडवांस में जब जाएंगे ग्रीन बेल्ट और येलो बेल्ट, वहाँ पे हम ब्रेनस्टॉर्मिंग की टेक्निक्स पूरी सीखते हैं। तो आप ये किस तरह से ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे और किस तरह से सॉल्यूशन जनरेट कर सकते हैं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो आपकी मदद करती है आपकी डिसीजन मेकिंग के अंदर और डाटा जनरेट करने में आपकी हेल्प करती है। एंड प्लान फॉर इम्प्लीमेंटेशन टू अवॉइडेड अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस, विजुअलाइज एंड प्रेडिक्ट आउटकम विथ हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी। सिक्स सिग्मा की मदद से आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसे आपको फ्यूचर में विजुअलाइज करना बहुत आसान हो जाता है, और क्या आउटकम हो सकते हैं और उन आउटकम्स के बेसिस पे आपको अगर किसी तरह कोई स्पेसिफिक डिसीजन लेना है तो डिसीजन को आप किस तरह से लेंगे, इसे भी आप हाई एक्यूरेसी लेवल ऑफ एक्यूरेसी के साथ में आप इसे मेजर कर सकते हैं। उसी के साथ में सिक्स सिग्मा की जो अगर आप डिसीजन मेकिंग सिक्स सिग्मा को अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा बनाते हैं तो उसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि जो फाइनेंशियल रिस्क है वो कम हो जाती है। देखिए, अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशंस का जो गोल होता है वो अपने टॉप लाइन और बॉटम लाइन को हिट करना होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी टॉप लाइन और बॉटम लाइन प्रॉपरली अफेक्टेड हो पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो आपको सिक्स सिग्मा की तरफ जरूर जाना चाहिए या सिक्स सिग्मा के बारे में जरूर सोचना चाहिए। अब अगर मैं सिक्स सिग्मा के बारे में ये आपको बताने की कोशिश करूं कि बेसिकली सिक्स सिग्मा है क्या और इसे हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ज़्यादा क्लियरिटी आपको आएगी। कि सिक्स सिग्मा एज ए मेथडोलॉजी फॉर प्रोसेस इंप्रूवमेंट इन्वॉल्व्स अ वास्ट लाइब्रेरी ऑफ टूल्स एंड नॉलेज। देखिए, सिक्स सिग्मा क्या है? मेथडोलॉजी फॉर प्रोसेस इंप्रूवमेंट, ये प्रोसेस इंप्रूव करने की एक मेथडोलॉजी है, इन्वॉल्व्स जिसके साथ में बहुत सारे जो टूल्स और नॉलेज है ये एसोसिएटेड है। इन टूल्स के बारे में हम अपने आने वाले स्लाइड्स के अलग अलग सेक्शंस में कुछ डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से टूल्स हैं और किन किन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे तो आपकी जो सिक्स सिग्मा की जो पूरी जर्नी है ये बहुत ही आसानी से की जा सकती है। अब हम बात करते हैं सिक्स सिग्मा को आप किस तरह से लिखते हैं या समझते हैं। तो देखिए, 3.4 डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटी। आप जब भी सिक्स सिग्मा कैलकुलेशन करेंगे इसमें आप ये आपको हमेशा दिखेगा कि 1 मिलियन जो अपॉर्चुनिटी है, जो 1 मिलियन मतलब लगभग 10 लाख अगर अपॉर्चुनिटी है तो उसमें जो डिफेक्ट होगा वो केवल कितना होगा? 3.4। तो उतने मिनिमम लेवल तक अपने डिफेक्ट्स को लेके जाना ही सिक्स सिग्मा है। अगर आप इसे परसेंटेज वाइज अगर कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो किसी प्रोसेस के अंदर 0.00034% की अगर एरर हो रही है अपनी प्रोसेस के अंदर तो उसे ही हम सिक्स सिग्मा कहते हैं। या आप जो भी प्रोडक्ट जनरेट कर रहे हो या गुड्स हो या सर्विस हो उसके अंदर 99.99966
परसेंट अगर डिफेक्ट है तो उसे हम क्या कहेंगे, सिक्स सिग्मा की प्रोसेस। ठीक है, तो आपने समझ लिया है कि जो सिक्स सिग्मा है ये किस माइन्यूट लेवल पे जाके काम करने की कोशिश करता है या एक्सपेक्टेशन रखता है। हम यहाँ पे कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स यहाँ पे ले रहे हैं जिससे कि समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए भी कि सिक्स सिग्मा क्या है और ये किस तरह से काम करता है। अकॉर्डिंग टू नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है एक यूनाइटेड स्टेट का, ये प्रतिदिन या डेली जो बेसिस पे 28,537 कमर्शियल फ्लाइट्स को ये हैंडल करता है। एक साल के अंदर अगर हम बात करें तो करीब 10 मिलियन जो फ्लाइट्स हैं ये हैंडल करता है एक साल के अंदर। बेस्ड ऑन 5 सिग्मा एयर ट्रैफिक कंट्रोल प्रोसेस, errors of some type of occurs in the process for handling approximately 2004 to 6 flights every year. With a Six Sigma process, the risk dropped to 35.41 error. आप देख सकते हैं कि एक फ्लाइट है तो अगर ये 5 सिग्मा पे के लेवल पे है तो 2426 फ्लाइट्स को ईयरली एरर्स हो सकती हैं उनके साथ में। बट इसी को अगर आप प्रोसेस को अगर आप सिक्स सिग्मा लेवल पे अगर लेके जाते हैं तो इसे आप ड्रॉप कर सकते हैं 34.41 एरर तक। तो आप ये देख सकते हैं कि सिक्स सिग्मा किसी भी प्रोसेस रियल वर्ल्ड में कितना एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकता है। यहाँ पे हमने एक सेकंड एक एग्जांपल लिया हुआ है, द सीडीसी रिपोर्ट दैट अप्रोक्सीमेटली 51.4 मिलियन सर्जरीज आर परफॉर्म्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स इन ए गिवन ईयर। किसी भी साल के अंदर लगभग 51.4 मिलियन जो है ये सर्जरीज की जाती हैं यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। और अगर इसके अंदर एक्यूरेसी रेट 99.97% भी है तो इसका संभावना बनती है कि 11,976 जो सर्जरीज हैं उनके अंदर किसी न किसी तरह की सालाना बेसिस पे एरर होंगी। अच्छा, ये सिर्फ एरर्स ऐसा नहीं है कि ये एरर्स का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। हो सकता है कि इन एरर्स के कारण डॉक्टर्स का भी परफॉर्मेंस डाउन हो, उन्हें भी लॉ सूट को फेस करना पड़े, है ना, क्योंकि वीकली बेसिस पे 230 अगर सर्जरीज अगर प्रॉब्लम में है और इसे हम अगर ड्रॉप करके 174 एरर्स अगर लेके आते हैं तो सीधी सी बात है आपका इंश्योरेंस क्लेम जो है उसका अमाउंट भी कम होगा, आपका जो पेशेंट भी टाइमली रिलीज हो पाएगा, वो भी अपना जो कंट्रीब्यूशन है वह और कंट्री के अंदर दे पाएगा। तो इसलिए कि आपकी जो प्रोसेसेस हैं उन्हें प्रॉपरली करेक्ट होना और इफेक्टिव और एफिशिएंट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे हमने कैलकुलेशंस आपको शो की है टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ सिग्मा। अगर आप सिग्मा का अगर इफेक्ट समझना चाहते हैं कि किस तरह से आपकी ऑर्गेनाइजेशंस अफेक्टेड होती हैं, जैसे जैसे सिग्मा लेवल बढ़ता है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी किस तरह से बढ़ती है और किस तरह से आपका जो सिग्मा लेवल घटता है तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है। हमने उसका एक एग्जांपल लिया हुआ है कि ये आपका सिग्मा लेवल है, 0 सिग्मा लेवल 1 2 3 4 5 और 6, और इसी के साथ में डिफेक्ट पर मिलियन अपॉर्चुनिटी भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है। और वहीं अगर एक किसी भी एरर को आप जिसे एरर करते हैं कंसिडर करते हैं और उसकी अगर कॉस्ट अगर 35 रुपीज़ अगर आ रही है तो आप देख सकते हैं कि 0 सिग्मा लेवल पे इसका जो लॉस है ये करीब 3.5 करोड़ रुपीज़ हो सकता है। वहीं सिग्मा लेवल जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती जा रही है और लॉसेस जो हैं ये केवल 119 रुपये पे जाकर टिक जाता है। वहीं जो आपके जो टोटल जो प्रॉफिट्स हैं ये जैसे जैसे आपका सिग्मा लेवल बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका प्रॉफिट लेवल भी बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर सिग्मा लेवल का बड़ा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि सिग्मा को आप किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमने सिग्मा को
बहुत बार आप शब्द आपने सुन लिया है। तो आपको समझना है कि आपको अगर सिग्नल लेवल अपनी किसी भी प्रोसेस का अगर कैलकुलेट करना है तो आप उसे किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। देखिए, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, यील्ड इक्वल टू नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज माइनस नंबर ऑफ डिफेक्ट्स अपॉन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज मल्टीप्लाइड बाय 100। ये एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। इसकी मदद से आप अपना यील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं और यील्ड की मदद से आप आसानी से जो है अपनी प्रोसेस का सिग्मा लेवल कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे एक जो टेबल हमने दी हुई है, इसमें हमने 3 चीज़ें बताई हुई हैं, यील्ड परसेंटेज, डीपीएमओ और सिग्मा लेवल। यील्ड परसेंटेज क्या कौन सा है, 99.99 अगर है तो डिफेक्ट पर मिलियन अपॉर्चुनिटी कितना हो रहा है, 2550। सिग्मा लेवल हो रहा है 4.3। इसी तरह से अगर आपका यील्ड अगर डाउन हो रहा है तो सीधी सी बात है कि डिफेक्ट पर मिलियन अपॉर्चुनिटी आपकी बढ़ रही है और आपके जो प्रोसेस है उसके जो सिग्मा लेवल है ये भी कम होता जा रहा है। ये एक मोटा मोटा सा कैलकुलेशन है जो आपको आगे हेल्प करेगा चीज़ों को समझने के लिए। अगर यहाँ पे अगर आपको समझने में कुछ दिक्कत हो रही है तो आप सिर्फ मेरे साथ में बने रहें। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि जो भी अभी आप आने वाली जो स्लाइड्स रहेंगी या हमारे जो आने वाला सेशन रहेगा उसमें आप आसानी से समझ पाएंगे कि सिग्मा लेवल किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। बिल्कुल आप इसे अपने कॉपी पेन पे कैलकुलेट कर पाएंगे। मैं आपको सिर्फ एक्सेल की मदद से, हमारे पास में सॉफ्टवेयर टूल है एक्सेल और गूगल शीट, उस पर भी सारी चीज़ें कैलकुलेट करना सिखाऊंगा ताकि आपको इस तरह के जो सिग्मा लेवल्स हैं उन्हें कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत ना रहे। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि सिक्स सिग्मा जो है, जनरली लोग ऐसे सोचते हैं कि अगर आपने किसी भी प्रोसेस का सिग्मा लेवल इंक्रीज कर दिया तो आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा है या प्रोसेस बहुत अच्छी है, पर ऐसा नहीं होता है। सिग्मा लेवल एक फाइनल इंडिकेटर नहीं है किसी भी तरह की प्रोसेस को लेके कि अगर आपने सिक्स सिग्मा लेवल अप्लाई कर लिया है, आपने अगर सिक्स सिग्मा लेवल अचीव कर लिया है, अगर आपकी प्रोसेस के अंदर सिग्मा लेवल अच्छा है तो ऑर्गेनाइजेशन अच्छी हो रही है, या फिर आपकी जो मैं इसे क्या कह सकता हूँ, आपकी अगर सिग्मा लेवल बेहतर है और किसी प्रोसेस का सिग्मा लेवल खराब है तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि कौन सी प्रोसेस अच्छी है और कौन सी प्रोसेस खराब है, या आपको सबसे पहले किस प्रोसेस को सही करना है या किस प्रोसेस को सही देर से करना है। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि कुछ प्रोसेस हो सकती है उनका सिग्मा लेवल खराब हो, बट वो आपकी जो ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी है या कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है उसके अंदर कोई सिग्निफिकेंट रोल पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, तो उन्हें आप लेट भी करेंगे, उन पर कम भी ध्यान देंगे तो भी चल जाएगा। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जिनका सिग्मा लेवल हाई हो भी अगर, तो भी आपको उनके साथ में बहुत एक्यूरेसी के साथ में काम करना पड़ता है। अदरवाइज आपके जो कस्टमर जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वह खराब हो सकता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सिग्मा लेवल फाइनल इंडिकेटर नहीं है, बट सिग्मा लेवल आपको एक चीज़ बताता है कि आपकी प्रोसेस किस स्टैंड पर खड़ी है। अब ये मैनेजमेंट का डिसीजन होता है कि उन्हें सबसे पहले किस प्रोसेस को इम्प्रूव करना है, कितना इम्प्रूव करना है। हमने यहाँ पे एक फूड प्रोसेसिंग प्लांट का एग्जांपल लिया हुआ है कि एक फूड प्रोसेसिंग प्लांट है, उसके अलग अलग जो प्रोसेसेस हैं उनका अलग अलग सिग्मा लेवल है। उस सिग्मा लेवल को अगर हम ये कहें कि आप सिग्मा लेवल आप देखिए और किस प्रोसेस को सबसे पहले इम्प्रूव करेंगे, तो हो सकता है कि कई लोग कहेंगे कि जिस प्रोसेस का सिग्मा लेवल कम है उसे आप सबसे पहले इम्प्रूव कर दीजिए, या उसके ऊपर सबसे पहले ध्यान दीजिए, उसके ऊपर सबसे पहले काम कीजिए। बट हो सकता है कि किसी और प्रोसेस के ऊपर आपको काम करने की ज़्यादा ज़रूरत हो। जैसे फूड प्रोसेसिंग प्लांट है, इसकी 3 प्रोसेस हैं। अटैचिंग ए डेकोरेटिव एलिमेंट टू फूड आइटम्स, एक तो है कि जो डेकोरेटिव आइटम्स हैं, एलिमेंट्स है, उसको फूड आइटम्स के साथ में एसोसिएट करना। प्रोडक्ट की पैकेजिंग और शिपिंग ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट को शिप करना, प्रोडक्ट को पैक करना और कोई भी जो डेकोरेटिव आइटम है उसको अटैच करना। उसका परफॉर्मेंस मैट्रिक क्या कह रहा है, डेकोरेटिव टच इज सेंटर्ड ऑन फूड प्रोडक्ट एंड स्टेबल सो इट वोंट फॉल ऑफ इट्स
ऑफ इन ट्रांजिट, कि अगर वो ट्रांजिट कर रहा है तो बिल्कुल सेंटर पर है वो, स्टेबल होना चाहिए। प्रोडक्ट इज सील्ड फॉर फ्रेशनेस, पैकेजिंग प्रोडक्ट है उसके जो प्रोडक्ट की जो सील्ड जो है वो प्रॉपरली प्रोडक्ट आपका सील्ड होना चाहिए, और उसकी जो प्रोसेस है उसका सिग्मा लेवल कितना है 3.1 है। और तीसरा है प्रोडक्ट रिच द राइट कस्टमर इन ए टाइमली मैनर। कस्टमर है, कस्टमर तीन चीज़ें चाहता है, प्रॉपरली विजिबल हो प्रोडक्ट आपका, पैकेजिंग अच्छी हो, और प्रोडक्ट की जो शिपिंग है वो शिपिंग भी प्रॉपर हो। और अगर हम सिग्मा लेवल की बात करें तो उसके सिग्मा लेवल कितना है 2.2, 3.1 और 4.3। तो हमें सबसे पहले कौन सी प्रोसेस के ऊपर काम करना है, तो सीधी सी बात है कि अगर प्रोडक्ट आपका सही प्रॉपरली अगर पैक नहीं होगा तो उसकी जो फ्रेशनेस है वो अफेक्ट हो रही है। तो सबसे पहले हमें 3.1 जिस सिग्मा लेवल प्रोसेस का सिग्मा लेवल आ रहा है उसी को इम्प्रूव करना है। हम चाहे 2.2 वाले को हम लेट भी कर सकते हैं, बट नंबर 1 पे हम 3.1 वाले जो सिग्मा लेवल प्रोसेस है उसके ऊपर काम करेंगे। फिर हम सिग्मा लेवल 2 पे जाएंगे, और फिर हम सिग्मा लेवल 4.3 वाला जो हमारा आउटपुट है हम उसके ऊपर काम करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अलग अलग सिग्मा लेवल होते हुए भी आपको सही प्रोसेस को चुनना किस तरह से डिसीजन मेकिंग का एक काम है। मैं आपको इसका एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। क्या हो अगर आप किसी होटल के अंदर जाएं और वहाँ पर आपने जो ऑर्डर दिया था वो ऑर्डर आपको मिले ही ना, क्या आप इस तरह के होटल्स के अंदर जाना पसंद करेंगे? सीधी सी बात है, आप सभी व्यूवर्स का आंसर होगा कि नहीं, आप इस तरह के होटल्स के अंदर जाना पसंद नहीं करेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्या आप किसी को रिकमेंड करेंगे? आप कहेंगे कि अगर जो ऑर्डर दिया जा रहा है वो अगर नहीं मिल रहा है तो आप सीधी सी बात है उस होटल में नेक्स्ट टाइम जाना पसंद नहीं करेंगे, है ना। और तीसरी चीज़, उस होटल की जो प्रोसेस है आप उसे कौन से लेवल पे रखेंगे। तो जो कस्टमर एक्सपेक्टेशन है उसके अगेंस्ट पे अगर पूरा पूरा प्रोसेस आपको डिलीवर हो रहा है तो दैट मीन्स आप उस प्रोडक्ट उस जो और फूड डिलीवरी की जो प्रोसेस है उसे आप 0 या 1 लेवल की कैटेगरी पे रखेंगे। पर आप क्या जानते हैं, दुनिया में एक ऐसा होटल है जहाँ पर मेंटली रिटायर्ड लोगों को हायर किया जाता है, और उसके होटल में जब कोई गेस्ट आता है तो उसे कह दिया जाता है कि आप हो सकता है कुछ भी ऑर्डर करें और आपके टेबल पे कोई और ऑर्डर आ जाए। और इस तरह के होटल्स की वो जो होटल की चेन है वो हैप्पीली काम कर रही है, लोग उसके यहाँ पर जाते हैं। तो ये बिजनेस टू बिजनेस भी चीज़ें वेरी करती हैं, इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं कि सिग्मा जो है ये एक फाइनल इंडिकेटर नहीं है। देखिए, आपको सिग्मा, किसी भी प्रोसेस का सिग्मा लेवल एक हाई लेवल लुक देता है, जिसके साथ में आपको ये समझना होगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आपको किन प्रोसेस को सबसे पहले इंप्रूव करना है, किन प्रोसेस को आपको बाद में इंप्रूव करना है। तो ये केवल एक हाई लेवल लुक आपको देगा आपकी प्रोसेस परफॉर्मेंस के बारे में। साथ ही साथ में आपके जो भी डिसीजंस होंगे वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट, मार्केट सिचुएशन और बाकी जो दूसरे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करेगा। आप कभी भी अलग अलग प्रोसेस के सिग्मा लेवल को फाइंड आउट करके ये नहीं कह सकते कि आपको कौन सी प्रोसेस को पहले इंप्रूव करना है। एक और ख़ास बात यह है कि जो सिक्स सिग्मा जो है ये एक कल्चरल एक्टिविटी है, ये कंटिन्यूस चलने वाली प्रोसेस है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आज आपने किसी प्रोसेस को इम्प्रूव कर लिया और नेक्स्ट टाइम पे आप ये कहें कि हमें इस प्रोसेस के ऊपर काम करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा काम ख़त्म हो गया है। ये एक निरंतर चलने वाला काम है। आज आपने किसी प्रोसेस को सिक्स सिग्मा लेवल अचीव किया है, हो सकता है कि कुछ समय बाद आपको लगे कि ये जो सिग्मा लेवल है इसका ये ठीक नहीं है, अब आपको इसको फिर से इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट की सिचुएशन चेंज हो गई है या मार्केट की रिक्वायरमेंट चेंज हो चुकी है। अब हम कुछ कॉमन सिक्स सिग्मा प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे। देखिए, सिक्स सिग्मा प्रिंसिपल हो या कोई सी भी फिलॉसफी हो, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर कोई चीज़ है तो वो है कस्टमर। अगर आपके पास में कस्टमर है और कस्टमर आपका हैप्पी है तो ही आप आगे सरवाइव कर पाएंगे या आपका ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव कर पाएगा। इसलिए जो कुछ भी आप इम्प्रूवमेंट करेंगे वो हमेशा कस्टमर को फोकस में रखते हुए होना चाहिए,
कस्टमर को सेंटर में रख के किया जाना चाहिए, क्योंकि कस्टमर्स हैं तभी ऑर्गेनाइजेशंस है। हमने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, डजंट जस्ट मेक इम्प्रूवमेंट फॉर द सेक ऑफ ड्राइविंग अप सिग्मा लेवल। आपको केवल सिग्मा लेवल इम्प्रूव करना है अपनी प्रोसेस का, इसलिए आपको कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करनी है। आपको जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है अपने कस्टमर को ध्यान में रखते हुए करनी है। इसके बाद में कुछ पॉइंट्स यहाँ पे और लिखे हुए हैं, एक बार हम उनको एक के बाद एक समझते हैं। ए डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर्स कस्टमर डिजायर नॉट ओनली लेट्स बिजनेस कस्टमाइज प्रोडक्ट ऑफरिंग एंड सर्विसेज बट इट ऑल्सो लेट्स ऑर्गेनाइजेशंस ऑफर एडिशनल फीचर्स कस्टमर वांट्स एंड आर विलिंग टू पे फॉर। देखिए ये जो पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपसे निवेदन करूँगा कि इसे आपने एक बार देख के खुद भी पढ़ लें। बट डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर डिज़ायर, आपको केवल कस्टमर्स और कस्टमर्स के डिज़ायर को ही नहीं समझना है, बिजनेस के प्रोडक्ट्स, उनकी ऑफरिंग्स, सर्विसेज और पूरा का पूरा कुछ सिनेरियो है 360 डिग्री आपको व्यू लेना पड़ेगा, तभी आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिक्स सिग्मा के जो प्रिंसिपल्स सिक्स सिग्मा जो है उसे अप्लाई सक्सेसफुली कर पाएंगे। आप जो भी एडिशनल फीचर्स आप अपने प्रोडक्ट के साथ में ऐड करना चाहते हैं, ये कंफर्म कीजिए कि आपका जो कस्टमर है उन फीचर्स के लिए पे करने को रेडी है ये या नहीं है। अगर वो रेडी है तभी उन फीचर्स को ऐड कीजिए, अगर वो रेडी नहीं है तो उन फीचर्स को अवॉइड कीजिए, चाहे वो कितना ही टेक्निकली एडवांस्ड फीचर हो। प्रायोरिटाइज प्रोडक्ट डेवलपमेंट टू मीट करंट नीड्स, आपका जो भी प्रोडक्ट के जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है उसे प्रायोरिटाइज आपको करना पड़ेगा। हो सकता है बहुत सारे फीचर्स अपने प्रोडक्ट के साथ में ऐड करने वाले हों, या चाहते हो कि बहुत सारे नए नए एडवांस फीचर आपके प्रोडक्ट में लगे रहें, पर आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन से प्रोडक्ट कौन कौन से फीचर्स हैं जिनको आपको सबसे पहले प्रायोरिटी पे फिनिश करना है, उसके बाद में उनके बाद के जो फीचर्स हैं उन्हें ऐड करना है। आप कोई भी नया कॉन्सेप्ट या नया आइडिया अगर ऐड करना चाहते हैं तो उसे कस्टमर्स के फीडबैक को ध्यान में रखकर ही करना है। आप ऐसा नहीं करेंगे कि आपने बिना कस्टमर का फीडबैक लिए कोई भी फीचर ऐड कर लिया, क्योंकि बिना हो सकता है आपने बिना फीडबैक के कोई नई फीचर ऐड किया और आगे जाकर वो मार्केट में फेल हो गया। इसलिए कस्टमर का फीडबैक प्रोडक्ट को नया डेवलप करने के पहले, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस और आफ्टर द डेवलपमेंट, जब मार्केट के अंदर प्रोडक्ट जा रहा है या सर्विसेज जा रही हैं तब भी आपको फीडबैक के ऊपर कंटिन्यूस ध्यान रखना है। अंडरस्टैंडिंग चेंजिंग ट्रेंड्स इन द मार्केट कंटिन्यूसली इवॉल्व हो रहा है और उसके अंदर हर बार नए तरह के चेंजेस आते हैं। हो सकता है कि किसी एक प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो आज है वो कल ना रहे, कल हो सकता है कि जो चीज़ें एक्सेप्टेबल थी वो एक्सेप्टेबल ना रहे। तो मार्केट की डिमांड के हिसाब से आपको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। जैसे कुछ बर्गर कंपनी से जो कहीं पर बीफ देती हैं अपने बर्गर्स के साथ में, बट जैसे ही उन लोगों ने इंडियन मार्केट के अंदर एंटर किया उन्होंने काऊ बीफ को पूरी तरह से हटा दिया। ये एक एग्जांपल है जिससे आपको समझ में आता है कि जहाँ जहाँ पे आपका मार्केट चेंज होगा उस मार्केट के हिसाब से ही आपको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। कौन कौन से एरियाज ऑफ कंसर्न हैं, कौन कौन से ऐसे एरिया हैं जिनके कारण प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनको आपको ध्यान में रखना है। प्रायोरिटाइज वर्क आर चैलेंजेस बेस्ड ऑन हाउ कस्टमर परसीव्स वेरियस प्रॉब्लम्स और इश्यूज। कस्टमर्स किस तरह से अपने जो चैलेंजेस हैं उनको एक्सेप्ट करता है, आपको परसीव करता है और आपको उनको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। टेस्ट सॉल्यूशन एंड आइडियाज बिफोर इन्वेस्टिंग टाइम ऑन मनी इन देम। आप जो भी सॉल्यूशन जनरेट कर रहे हैं उसको आपको एक बार टेस्ट करना है और आप जो आइडिया है उसे भी आपको टेस्ट करना है, और आप इन्वेस्टमेंट करें उसकी या टाइम का या मनी का, उसके पहले आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले टेस्टिंग करनी है और अगर लगता है कि उसमें अपडेशन की ज़रूरत है तो आप उसे अपडेट करेंगे। साथ ही साथ में वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग मतलब आपको सिर्फ अपनी ही प्रोसेस इंप्रूव नहीं करनी है, आपके साथ में जितने भी एसोसिएट पार्टनर्स हैं उन सभी को भी आपको इम्प्रूव करना होगा, तभी आप अल्टीमेटली ग्रो कर पाएंगे जिस लेवल तक आप ग्रो करना चाहते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल है, एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, अगर वो सिर्फ अपनी प्रोसेस को इम्प्रूव करेगी तो उसे काम नहीं चलेगा। उसे उसके जो अलग अलग वेंडर्स हैं, कोई सीट सप्लाई करता है, कोई वेंडर कोई टायर सप्लाई करता है, कोई वायर सप्लाई करता है,
कोई गियर सप्लाई करता है या और भी जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स लगते हैं उनको जो सप्लाई करता है, उन सभी को उसे इम्प्रूव करना पड़ेगा। तभी जो कस्टमर है, आप अपने कस्टमर्स को एक हैप्पी फीलिंग दे पाएंगे। कंटिन्यूस प्रोसेस इंप्रूवमेंट, देखिए ये आपके जो प्रोसेस है इसे आपको कंटिन्यूस इंप्रूव करते ही रहना पड़ेगा। आप देखिए कि कुछ समय पहले तक आपकी मैनुअल प्रोसेस होती थी, आजकल ऑटोमेशन का समय आ चुका है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको किस तरह की प्रोसेस है और उसको किस तरह से आप मैनेज करेंगे। रिड्यूसिंग वेरिएशन इन प्रोसेस, देखिए प्रोसेस जितनी भी है, हर प्रोसेस के अंदर वेरिएशन की अनंत संभावना हो सकती है। अलग अलग लोग होंगे, अगर मशीनें नहीं हैं या मशीनें भी हैं और वो अगर स्टैंडर्डाइज्ड नहीं है, उन्हें अगर प्रॉपरली उस स्टैंडर्ड पे लाकर नहीं रखा गया है ना। तो जैसे आपकी वेइंग स्केल है, वेइंग स्केल को अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल है, इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल में अगर डेविएशन है या डिफेक्ट है तो हो सकता है कि आपका जो फार्मूला है वो एरर प्रोड्यूस करने लग जाए। तो इसलिए जितने भी तरह के जो वेरिएशंस की संभावना है उन सभी को आपको ख़त्म करना है। मैं यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हुए हैं, जैसे पिज़्ज़ा मेकिंग कंपनी है। तो अगर पिज़्ज़ा मेकिंग कंपनी है और वो चीज़ पिज़्ज़ा अगर प्रोड्यूस कर रही है तो उसे ध्यान रखना है कि कितना चीज़ उसे उसके पिज़्ज़ा के ऊपर डले। क्योंकि बहुत ज़्यादा पिज़्ज़ा के ऊपर अगर चीज़ रहेगा तो भी अच्छा नहीं है, और पिज़्ज़ा के ऊपर अगर चीज़ की क्वांटिटी अगर कम होती जाती है तो भी अच्छा नहीं है। तो आपको कितना पिज़्ज़ा रखना है, कितनी मात्रा रखनी है। सपोज करें आप चीज़ पे अगर पिज़्ज़ा अगर रब कर रहे हैं तो आप उसके ऊपर किस तरह से रब करेंगे इसका भी ध्यान रखना रहेगा, क्योंकि आपकी क्वांटिटी वेरी करेगी, टेस्ट वेरी करेगा तो वेरिएशन है, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल चेंज हो जाएगा और एक्सपेक्टेशन चेंज हो जाएगी। कॉल सेंटर है, कॉल सेंटर के अंदर भी अलग अलग टीम्स मेंबर्स होते हैं, उनकी वॉइस टोन मूड जो है वो सब कुछ इफेक्ट करता है आपके कस्टमर्स के सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन लेवल को। आपको आपकी जो प्रोसेस है उसके अंदर से वेस्ट, जितने भी तरह के वेस्ट हो सकते हैं उन्हें बाहर करना है, ताकि आपकी जो प्रोसेस है ये एक प्रॉपर प्रोसेस बन सके, वेस्ट फ्री प्रोसेस। देखिए वेस्ट कई तरह के हो सकते हैं, हम अपने आने वाले सेशंस में वेस्ट के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो इन वेस्ट को आप किस तरह से रिमूव करेंगे, है ना, इसका ध्यान रखना है। जैसे अगर आप बर्गर मेकिंग की कंपनी है तो आप एक बर्गर के ऊपर अगर चार ऑपरेशंस हो रहे हैं, बर्गर को प्रिपेयर किया जा रहा है, टिक्की लगाई जा रही है, वेजिटेबल्स पुट की जा रही हैं और साथ ही साथ में उसको फाइनल टच दिया जा रहा है। तो ये अगर काम है तो या तो आप ये काम एक व्यक्ति से करवाएंगे, चार अलग अलग लोगों से करवाएंगे। तो आप किस तरह से इस प्रोसेस को करेंगे ताकि आपका जो वेस्ट हो वो कम से कम हो, मूवमेंट्स कम से कम हो और आपका जो बर्गर है वो अल्टीमेटली सक्सेसफुली बन के बाहर आ जाए। इक्विपिंग पीपल्स, आपके जो भी टीम मेंबर्स हैं उन्हें आप पूरी तरह से इक्विप करेंगे ताकि वो अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ को आसानी से परफॉर्म कर सकें और जो आप आउटपुट अपने कस्टमर्स को देना चाहते हैं वो उन तक पहुंचाया जा सके। कंट्रोलिंग द प्रोसेस, आप आपकी जो प्रोसेस है उसको भी पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे ताकि वेरिएशंस कम से कम हो। तो ये कुछ कॉमन सिक्स सिग्मा प्रिंसिपल्स हैं, इन्हें हम किस तरह से अप्लाई करेंगे ये हम अपने आने वाले सेशंस में आप देखेंगे। चैलेंजेस फॉर सिक्स सिग्मा की अगर हम बात करते हैं तो सिक्स सिग्मा की प्रोसेस, सिक्स सिग्मा का जब प्रोजेक्ट रन करता है उसमें बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं। सबसे पहला तो एक बड़ा चैलेंज ये रहता है कि स्मॉल या मिड साइज के जो ऑर्गेनाइजेशंस रहते हैं उन्हें लगता ही नहीं है कि उन्हें सिक्स सिग्मा के बारे में सोचना चाहिए, जबकि उन्हें भी इतनी ही ज़रूरत होती है जितने किसी एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन को होती है। आउटपुट नीड टाइम, एक सीधी सी बात है, आप जैसे जैसे काम करते जाएंगे सिक्स सिग्मा के साथ में आपको हो सकता है कि कुछ समय ज़्यादा लगे आपके प्रोसेस के अकॉर्डिंग, आपकी टीम मेंबर्स के अकॉर्डिंग। तो हर तरह का जो आउटपुट है अगर वो आपने प्रॉपरली प्लान किया हुआ है तो थोड़ा सा समय ज़रूर लेगा बट रिजल्ट आपको देगा। तो इसलिए आपको अपनी जो सिक्स सिग्मा की एक्टिविटी है उन्हें थोड़ा सा समय देने की ज़रूरत है। लैक ऑफ सपोर्ट, चूँकि सिक्स सिग्मा की जो अप्रोच है टॉप डाउन अप्रोच है। टॉप डाउन मतलब इसमें आपको सबसे पहले टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट करता है और उसके बाद में फिर आपकी जो टीम है वो सपोर्ट करती है। तो चूँकि अगर टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट नहीं कर रहा है तो हो सकता है कि सिक्स सिग्मा के प्रोजेक्ट्स को रन करने में आपको समस्या आए। लैक ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज अगर हमारे पास में कम है
तो भी हमको जो सिक्स सिग्मा के जो प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें रन करने में प्रॉब्लम होगी। रिसोर्सेज मतलब हमारे पास में तो प्रॉपर डाटा नहीं है, या फिर हो सकता है हमारे पास में सिक्स सिग्मा के एक्सपर्ट्स नहीं हो। तो अगर इस तरह की समस्याएं हैं तो आपको प्रोजेक्ट को रन करने में समस्या आएगी। लैक ऑफ नॉलेज, अगर एक्सपीरियंस टीम नहीं है तो बट ऑब्वियस सी बात है, सिक्स सिग्मा एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है, आपको प्रोजेक्ट को रन करने में समस्या हो सकती है। पुअर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट, आप कितनी भी अच्छी प्लानिंग कर लें बट अगर उसका एग्जीक्यूशन प्रॉपर नहीं होगा तो भी आपका जो सिक्स सिग्मा का प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली रन नहीं हो पाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने सिक्स सिग्मा के जो प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें पूरी तरह से एग्जीक्यूट करें और किसी भी तरह की कोई गलती होने की संभावना न रखें। इनकंसिस्टेंट एक्सेस टू वैलिड स्टैटिस्टिकल डाटा, अगर हमारे पास में वैलिड स्टैटिस्टिकल डाटा नहीं है तो भी प्रॉब्लम होती है। देखिए सिक्स सिग्मा की जो भी पूरी प्रोसेस है ये स्टैटिस्टिक्स के ऊपर काम करती है। स्टैटिस्टिक्स को जनरेट करने के लिए आपको चाहिए डाटा, और डाटा आपको कहाँ से मिलेगा? अब डाटा आपकी ऑर्गेनाइजेशन के पास में है तो प्राइमरी डाटा होगा या सेकेंडरी डाटा होगा। प्राइमरी डाटा आपको खुद जनरेट करना होगा, सेकेंडरी डाटा आपके पास में अवेलेबल होगा। अगर सेकेंडरी डाटा का आपके पास में सोर्स नहीं है तो आपकी कॉस्टिंग भी बढ़ती है। साथ ही साथ में अगर कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट्स आप काम कर रहे हैं जिसकी आपको जो उसका जो डाटा है उसका अगर एक्सेस नहीं है तो बट ऑब्वियस सी बात है आप उसे इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे उस प्रोसेस को। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि जिस तरह के प्रोजेक्ट्स पिक कर रहे हैं उसके लिए आपके पास में प्रॉपर डाटा है या नहीं। कंसर्न अबाउट यूजिंग द मेथोडोलॉजी इन न्यू इंडस्ट्री, देखिए सिक्स सिग्मा का जो पूरा प्रोजेक्ट है, सिक्स सिग्मा की जो पूरी जर्नी है, ये इनिशियली शुरू हुई थी तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में शुरू हुई थी जो कि कार से रिलेटेड थी। ठीक है, या कार क्योंकि लियन सिक्स सिग्मा आपका लियन जो है ये पूरा टोयोटा ने डेवलप किया था, और हमारा जो सिक्स सिग्मा की जो चीज़ें हैं ये मोटरोला ने इन्वेंट की थी। तो चूँकि आप इन दोनों का कंबाइन करते हैं तो अधिकतर इसका जो बैकग्राउंड है ये पूरा इससे निकल के आता है। इसका जो पूरा का पूरा बैकग्राउंड है ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से निकल के आता है। तो चूँकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से निकल के आ रहा है इसलिए कई बार लोगों को लगता है कि हमें जो सिक्स सिग्मा है ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम करेगा, परंतु असलियत ये है कि सिक्स सिग्मा न सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम करता है बल्कि साथ ही साथ में मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, एग्रीकल्चर या किसी भी तरह की इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो वहाँ पे इसके प्रिंसिपल्स काम करते हैं और रिजल्ट देते हैं। तो इसलिए सिक्स सिग्मा की जर्नी अगर आप शुरू कर रहे हैं तो ध्यान रखें ये कुछ चैलेंजेस आपके सामने आएंगे, और इनसे बचते हुए सिक्स सिग्मा के जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें हैप्पीली रन करें। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द बाकी बची हुई चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।